आज आपने सब कुछ पढ़ लिया, आपने सब कुछ पढ़ रखा है, पर अगर वो एक वर्ड नहीं है ना आपके पास, आप कभी बिगड़ जाएंगे। भटको मत। कोई बोल रहा है वो बुक कर लो, कोई बोल रहा है वो बुक कर लो, कोई बोल रहा है ये, मैं तो ये कर रहा हूं, मैं तो पीवाईक्यू कर रहा हूं, मैं तो ये वीडियो देख रहा हूं, मैं तो ये रिवीजन कर रहा हूं। आज से 5 साल बाद जब जाके सोचोगे, अरे यार बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया यार, क्या 10th क्लास के पेपर के लिए डर रहा था। देखो थोड़ा डर लगता है, सबको लगना चाहिए, पर मैं बस ये कहना चाह रहा हूं, बार बार अपने आप को बोलो वो 3 घंटे आपके हैं। 3-4 क्वेश्चन बिगड़ भी गया तो कहूं तो फर्क नहीं पड़ता। मैं ये आपको सब क्यों बता रहा हूं दोस्तों, ताकि इसके बाद तुम किसी YouTube के वीडियो पर मत जाओ कि लास्ट 30 दिन कैसे पढ़ाई करें, कौन सी बुक करें, कौन सा क्वेश्चन बैंक करें, किस तरीके से रिवाइज करें। वेलकम 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 एवरीवन टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। मेरा नाम है ऋतिक मिश्रा, मैं हूं आप सबका मैथमेटिक्स मेंटर, आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई, आपका बबुआ, जो आपके दिल से आए। हमेशा कहते रहना, हमेशा कहते रहना, हमेशा कहते रहना। मैंने आपको वादा करा था पहली क्लास में, शायद आप लोगों ने वो वादा, मुझे नहीं पता आपने निभाया है कि नहीं अपने साइड से, कि वो पहला पेज एक बार खोल कर देखो जहां पर आपने लिखा था मैं क्लास 10th मैथमेटिक्स एग्जाम में इतने मार्क्स लाकर दिखाऊंगा। किसी का हाफ ईयरली बिगड़ गया, किसी का पीटी बिगड़ गया, किसी का यूनिट टेस्ट बिगड़ गया, किसी का प्री बोर्ड बिगड़ गया, उससे फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। हमारे पास अभी बहुत समय है, हमारे पास अभी बहुत समय, हम कर सकते हैं। हम बस हमें पुरानी गलतियों पर काम करना है। मेन बात सर कॉन्फिडेंस है। सर कॉन्फिडेंस नहीं आता सर डर बहुत लग रहा है सर बोर्ड एग्जाम ना सर पहली बार दे रहे हैं, तो सर डर बहुत लग रहा है, इसका क्या करें सर। डर के मारे सर आता हुआ भी सर गलत कर देता हूं। एक स्ट्रैटेजी शायद आपको याद होगी, मैं बार बार कभी ना कभी बोलता था कि आपको बताऊंगा, शायद कभी बताई भी होगी किसी YouTube के चैनल पर या किसी वीडियो में। क्या ये जो मैं स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूं, क्या सब लोग फॉलो कर सकते हैं? प्लीज एक और रिक्वेस्ट, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज ये जो स्ट्रैटेजी मैं बताने जा रहा हूं, इससे आपका टाइम मैनेजमेंट, इससे आपकी कैलकुलेशन स्पीड, इससे आपके सिली मिस्टेक सब दूर हो जाएंगी। इससे आपका मेन बात कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। क्योंकि दोस्तों देखो, समझो मेरी बात को, आपका मान लो कल क्लास 10th का मैथमेटिक्स का बोर्ड एग्जाम है सुबह 10 बजे। आज आपने सब कुछ पढ़ लिया, आपने सब कुछ पढ़ रखा है, पर अगर वो एक वर्ड नहीं है ना आपके पास, आपका पेपर बिगड़ जाएगा। आपका पेपर बिगड़ जाएगा। बिगड़ जाने से मेरा मतलब ये नहीं कि फेल हो जाओगे, नहीं। मार्क्स मान लो आपके 75 आ रहे थे 80 में से, तो कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो वो 75 मार्क्स आपके 65 पहुंच जाएंगे। और मैं ये नहीं कह रहा कि मार्क्स आना एब्सोल्यूट इंपॉर्टेंट है, नहीं। मैं हमेशा कहता हूं मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है, हम कोशिश करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो क्या हम कोशिश नहीं करेंगे? तो वो कॉन्फिडेंस वर्ड कैसे बढ़ाया जाए, वो कॉन्फिडेंस वर्ड कैसे बढ़ाया जाए? सबसे पहली बात भटको मत। भटको मत का मतलब 4 लोगों की बात सुनने की जरूरत नहीं। आपने किसी रीजन की वजह से आपके बबुआ को पसंद करा है, आपके बबुआ को फॉलो करा है, तो लास्ट तक फॉलो करते रहो। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। भटको मत। कोई बोल रहा है वो बुक कर लो, कोई बोल रहा है वो बुक कर लो, कोई बोल रहा है ये, मैं तो ये कर रहा हूं, मैं तो पीवाईक्यू कर रहा हूं, मैं तो ये वीडियो देख रहा हूं, मैं तो ये रिवीजन कर रहा हूं। कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा पेपर है, तुम्हें डिसाइड करना किस तरीके से पढ़ना है। मैंने बता दिया, आप जिस भी कैटेगरी में लाइक करते हो आप उतना काम कर लो। उसके बाद मैं जो बताने जा रहा हूं वो कर लेना। तो भटकना नहीं है, भटकना नहीं है। मैं जानता हूं 4 लोग बोलते हैं, दिमाग में बैठता है, उन सबको हटाना है, उन सबको हटाना है, भटकना नहीं है। दूसरी चीज, खुश रहकर पेपर देना सीखो। मतलब मजे में पेपर देना सीखो, मजे करो, ठीक है। 3 घंटे वो आपके हैं, वो 3 घंटे आपके हैं। और अगर डर लगे तो भाई ऑल इज वेल बोलते हैं, तुम बोलना अरे ऑल इज बबुआ ऐसे करके बोल सकते हो तुम लोग। पेपर में मेन बात हो जाती है, डर जाते हैं दोस्तों। समझो मेरी बात को, समझो मेरी बात। पेपर में पता है क्या होता है, मान लो 30 क्वेश्चन है, 1 2 3 30 क्वेश्चन है। हमसे गलती से पेपर का 3-4 क्वेश्चन नहीं बना ना, गलती से लगातार 3-4 क्वेश्चन नहीं बना, कॉन्फिडेंस बहुत डाउन आ जाता है। पर मैं तुम्हें क्या बोलूंगा, उस चीज की प्रैक्टिस करो। देखो वैसे तो ऐसा नहीं होगा तुम्हें 3-4 क्वेश्चन नहीं बने, पर मान लो हम घबरा जाते हैं ना कि 1-2 क्वेश्चन नहीं बन रहा, 3 क्वेश्चन नहीं बन रहा, हम घबरा गए भैया, हम घबरा गए। मैं ये बोल रहा हूं घबराना नहीं है, वो 3 घंटे तुम्हारे हैं, उसको खुल के जी लो। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? खुल के जियो मतलब उसमें कोशिश करो कि डरो मत। देखो थोड़ा डर लगना जायज है, पर वो डर दिमाग में बैठना नहीं चाहिए, डर दिमाग में बैठना नहीं चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं, समझ रहे हो आप? वो 3 घंटे दोस्तों आपके, खुलकर जियो भाई, बहुत अच्छा लगेगा। आज से 5 साल बाद जब जाके सोचोगे, अरे यार बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया यार, क्या 10th क्लास के पेपर के लिए डर रहा था। देखो थोड़ा डर लगता है, सबको लगना चाहिए, पर मैं बस ये कहना चाह रहा हूं, बार बार अपने आप को बोलो वो 3 घंटे आपके हैं। 3-4 क्वेश्चन बिगड़ भी गया तो कौनो फर्क नहीं पड़ता, बाकी क्वेश्चन पे फोकस करना है। और मैं वादा कर रहा हूं एक एक क्वेश्चन तुमसे बनेगा। मजे करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेंशन मत लो, चिल करो। तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, 4-5 सैंपल पेपर ले आओ, 4-5 सैंपल पेपर ले आओ। और मेक श्योर करना कि ये सैंपल पेपर आपने देखे नहीं है। मेक श्योर करना ये सैंपल पेपर आपने देखे नहीं है। ये जो बताने जा रहा हूं ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये नहीं करा तो कोई मतलब का नहीं। मान लो आज जनवरी, या फिर चलो जनवरी ही ले लेते हैं, चलो
जनवरी लिया, ठीक है, जनवरी की मान लो 15 तारीख, या आपकी मर्जी, ये डेट 15 तारीख है ना। आप सुबह 10:15 पर 10:30 तक, 10:15 से 10:60 मतलब 10:30 मतलब 15 मिनट आपने कोई भी एक सैंपल पेपर उठाया, आपने कोई भी एक सैंपल पेपर उठाया, वन सैंपल पेपर आपने उठाया, आपने कोई भी सैंपल पेपर उठाया, 15 मिनट उसकी रीडिंग करी। मेक श्योर करिए कि वो पेपर आपने नहीं देखा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया घर पे पहले से पेपर देख लिए, पेपर के क्वेश्चन देख लिए। नहीं 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 नहीं, खुद का डिसिप्लिन है। 10:15 पर बैठे 10:30 तक, 15 मिनट पेपर की रीडिंग करी, समझा कि पेपर पीछे से स्टार्ट करना, आगे से स्टार्ट करना, क्या सीन है पेपर का, ठीक। 10:30 से लेकर 3 घंटा, 10:30 से लेकर 3 घंटा यानी 1:30 बजे तक प्रॉपर आपने पेपर करा, और उसके बाद अपने गलतियों पर काम करा और पेपर को चेक करा। उसके बाद अपने गलतियों पर काम करा और पेपर को चेक करा। सिंपल, ये मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं, ये मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। 15 जनवरी मान लो हो गई, अब वैसे ही 20 जनवरी को करा, उसके बाद मान लो 25 को करा, उसके बाद मान लो 30 को करा, ऐसे करते 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 ये 5 पेपर निपटा दिए। फायदा सुनो, फायदा सुनना, सबसे पहला फायदा, 5 सैंपल पेपर में ससुरा कितने क्वेश्चन होंगे? कम से कम नहीं तो 170 क्वेश्चन। पहला फायदा कि 170 क्वेश्चन तुम लोगों ने नए तरीके के कर लिए, नए तो नहीं तो चलो कर लिए, सबसे पहला फायदा। दूसरा फायदा, क्योंकि तुम उस टाइम पे पेपर कर रहे हो जब बोर्ड का एक्चुअल पेपर होता है, तो तुम्हारा बॉडी क्लॉक डेवलप हो रहा है। उस टाइम पे तुम्हारा दिमाग एकदम रैपिड फायर स्पीड पे धीरे धीरे दौड़ना चालू हो जाएगा, और जब बोर्ड एग्जाम में बैठोगे तो वो 10-15 ये 10:30 से लेकर 1:30 बजे तक तुम्हारा प्रॉपर दिमाग चलेगा। दूसरा फायदा। तीसरा फायदा, अपनी गलतियों पर काम कर रहे होगे साथ साथ। चौथा फायदा, जो नहीं आ रहा होगा उसको रिवाइज कर रहे होगे साथ साथ। पांचवा फायदा, अगर पहले पेपर में कुछ सिली मिस्टेक हुई, दूसरे में कुछ सिली मिस्टेक हुई, तो तीसरे, चौथे और पांचवें में वो होना बंद हो जाएंगी। छठवां फायदा, पहले पेपर में मान लो 5 क्वेश्चन छूट गए, कर ही नहीं पाए, तो कौनो फर्क थोड़ी पड़ता है, बोर्ड का पेपर थोड़ी है, ये खुद का पेपर है, हम खुद को टेस्ट कर रहे हैं, ठीक। तो छठवां फायदा क्या कि पहले पेपर मान लो 5-6 क्वेश्चन छूटे, टाइम मैनेज नहीं हो पाया, किस क्वेश्चन में कितना टाइम देना ही नहीं समझ पाए, अगले पेपर में थोड़ा सा बेटर होगा टाइम मैनेजमेंट, अगले पेपर में थोड़ा और बेटर, अगले पेपर में थोड़ा और बेटर, अगले पेपर में और बेटर। सातवां फायदा, सबसे इंपॉर्टेंट फायदा, मानो ना मानो कॉन्फिडेंस आएगा। मानो ना मानो कॉन्फिडेंस आएगा। सर पेपर में मार्क्स ही नहीं आएंगे तो क्या कर रहे होंगे, कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, हम तो डिमोटिवेट हो जाएंगे। दोस्तों फायदा ही होगा एट द एंड ऑफ द डे, फायदा ही होगा एट द एंड ऑफ द डे। देखना तो क्या ये वाली चीज सब लोग फॉलो कर सकते हैं? इवन दो ये मैं बाद में भी आपको बताता, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ये वाली चीज सब लोग फॉलो कर सकते हैं? तो लिखो करेंगे सर। अगर सही में करोगे तो लिखना करेंगे, नहीं करोगे तो मत कर, नहीं करोगे तो मत करना, ठीक है। मैं ये आपको सब क्यों बता रहा हूं दोस्तों, ताकि इसके बाद तुम किसी YouTube के वीडियो पर मत जाओ कि लास्ट 30 दिन कैसे पढ़ाई करें, कौन सी बुक करें, कौन सा क्वेश्चन बैंक करें, किस तरीके से रिवाइज करें, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अबे कुछ नहीं करना है यार, सिंपल सा होता है, सिंपल स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है बस। अब कर सकते तो कर लेना, नहीं करना तुम्हारी मर्जी।